नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टूडेंट्स पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या आपको बहुत हद तक फायदे पहुंचाने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। और जो भी लोग इस पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसकी जानकारी, अगर कोई भी नई जानकारी आपको दिया जाता है तो उसको आप तक सबसे पहले वो पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आज ये मुख्य रूप से तो अभी हम सीटेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी अन्य एग्जाम के लिए, जो कंपटीशन का एग्जाम है, सभी एग्जाम में आपको ये सहायता पहुंचाने वाली है। संख्या पद्धति का इससे पहले आपको जो थ्योरेटिकल वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग सबसे पहले वो देख लें, ताकि जो बेसिक नॉलेज है इसकी वो आपको जरूर हो जाए। हमने वहां पर बिल्कुल बेसिक जीरो से वहां पर बताया, सभी चीज को बताया, अंकों को बताया, संख्या को बताया, किस तरह से संख्या बनते हैं, संख्या का उत्थान कहां से हुआ, कैसे हुआ है, किस प्रकार से उसका फाउंडेशन होता है, किस प्रकार से वो बनता है। ये सभी जानकारी हम आपको उस वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें, ताकि आपको ये वीडियो आपको और भी हेल्पफुल लगे। तो चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी अन्य चीज की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, ताकि इसका लाभ आपको पूर्ण रूप से मिल सके। सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा क्या है, पहला नंबर 15,101 को अंकों में किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि ये अंक बनाने की प्रक्रिया है, इसको किस प्रकार से हम अंक बनाएंगे। इसके पहले वीडियो में आपको जानकारी दे चुके हैं कि इसके दो तरह से संख्या बनते हैं। एक तो भारतीय संख्या की पद्धति, क्या एक भारतीय संख्या की पद्धति, ठीक है, और एक होता अंतरराष्ट्रीय संख्या की पद्धति। ये दो तरह से बनते हैं, एक होता भारतीय और एक होता अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, भारतीय संख्या की पद्धति की क्या विशेषता है कि इसका जो काउंटिंग किया जाता है वो दाईं ओर से किया जाता है, दाईं ओर से बाईं ओर के चलते हैं। सबसे जो पहला होता है उसको क्या कहा जाता है, इकाई। ये आपको स्थानीय मान में भी सहायता करेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो अंक होता है उसको क्या कहता है, इकाई। दूसरे स्थान पर अंक होगा उसको क्या कहता है, दहाई। क्या कहता है उसको, दहाई। उसके बाद क्या होता है, सैकड़ा। उसके बाद क्या होता है, हजार। उसके बाद क्या होता है, 10,000। ठीक है, क्या होता है, 10,000। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, लाख। ये हम चल रहे हैं भारतीय संख्या की पद्धति के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होता है, 10 लाख। क्या होता है उसका, 10 लाख। उसके बाद क्या होता है, करोड़। उसके बाद होता है 10 करोड़। क्या होता है, 10 करोड़। ये तो आपको था भारतीय संख्या की पद्धति में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या की पद्धति में कुछ हद तक सेम होते हैं, लेकिन कुछ चीज अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर इकाई सेम होगा, दहाई सेम होगा, सैकड़ा सेम होगा, हजार, 10,000, यहां तक तो सेम होगा। लेकिन यहाँ के बाद देखिए, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये चीज इसमें नहीं होगी। इसके बदलाव में आपको हो जाएगा, आपको लाख के बदलाव हो जाता है 10,000, सॉरी 100,000। क्या, 100,000। क्या हो जाता है, 100,000। और यहाँ पर 10, यानी कि लाख के बदले में क्या होगा, 100,000। लेकिन 10 लाख के बदले में क्या होगा, यहाँ पर मिलियन। क्या हो जाएगा, मिलियन। करोड़ के मतलब क्या हो जाएगा, 10 मिलियन। क्या, 10 मिलियन। और यहाँ पर 10 करोड़ के बराबर कितना हो जाएगा, 100 मिलियन। क्या हो जाएगा, 100 मिलियन। अब देखिए, ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 लाख बराबर कितना हजार हो जाएगा, तो 100,000 हो जाएगा, सीधी जानकारी हम लोग को है। उससे पूछा अगर 10 लाख बराबर कितना मिलियन होगा, तो 1 मिलियन होगा। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख होगा। ठीक है, क्या 1 मिलियन बराबर कितना लाख होगा, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होगा। कितना हो जाएगा, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछे कि 1 मिलियन बराबर कितना होगा, तो 1 मिलियन बराबर कितना होगा, 10 लाख होगा। ठीक है, या 10 लाख बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन आपसे यहां पर पूछा जाए कि 10 लाख बराबर कितना मिलियन, 1 मिलियन। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 100 लाख बराबर, ठीक है, यहाँ पर 100 लाख बराबर कितना मिलियन हो जाएगा, 10 मिलियन। 100 लाख बराबर कितना मिलियन, 10 मिलियन। और ये आपसे पूछा जाए 10 लाख, सॉरी 10 मिलियन बराबर कितना लाख, तो 100 लाख। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि 15 करोड़ 101 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा, क्या 15 करोड़ 101 को, तो सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये 15 करोड़ में संख्या कितना होता है। अगर कोई चीज सैकड़ा में आपको दिया गया, क्या सैकड़ा में, तो इसमें कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा। अगर 1000 में कहा जा रहा है तो 4 अंक होंगे, अगर आपको 10,000 में कहा जा रहा है तो 5 अंक होंगे, ठीक है, यानी कि कितने 5 अंक होंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि लाख में, तो लाख में कितने अंक हो जाएंगे 6, लेकिन 10 लाख में 7, वहीं पर करोड़ में अब 8, अब 10 करोड़ आपसे पूछा है तो 15 करोड़, तो कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, तो कुल अंकों की संख्या होगी यहाँ पर 9, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किसमें अंक में 9 है, तो ये तो आप ऑरली बना लेंगे, लेकिन मेथड से देखिए हमको हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक होता है कोमा लगाने की, जो अल्पविराम जिसको कहते हैं उसको लगाने। तो भारतीय संख्या की पद्धति में जो पहला होता है वो 3 अंक पर कोमा लगाते हैं, 1 2 3 हो गया, ठीक है। और उसके बाद होता है प्रत्येक दूसरे नंबर पर कोमा लग जाता है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसको इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ पर क्या हो रहा है 15 लाख 101 हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यहाँ पर तो 1 करोड़ हो रहा है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये भी कितना है 15 करोड़ 101 है, सॉरी 1 करोड़ 50 लाख 1 है, तो ये भी आपको नहीं होगा। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यहाँ पर यानी कि कितना करोड़ 15 करोड़ 101 है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी समझने की कोशिश करेंगे और एक कॉपी लेके जरूर बैठ जाएंगे, जो भी चीज आपको नहीं लगती हो उसको आप लोग नोट जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1000 के, क्या 1000 के पूर्ववर्ती के परवर्ती संख्या क्या होगी। आपसे क्या कहा जा रहा है, पूर्ववर्ती और परवर्ती, दो शब्द यहाँ पर आए हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। हम इसको सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ववर्ती क्या होता है। अब यहां से नाम से समझते हैं आपको, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब पहले, वर्ती मतलब आने वाला, तो पूर्व मतलब पहले आने वाला क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती। किसी भी संख्या से जो पहले आता है उसको क्या कहता है, पूर्ववर्ती। अब यहाँ पर दूसरा आता है परवर्ती, क्या परवर्ती। अब परवर्ती मतलब क्या होता है, आगे आने वाला। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो विशेषता होती है, इसमें एक माइनस किया जाता है और इसमें एक प्लस किया जाता है। किसमें एक प्लस किया जाता है, परवर्ती में एक प्लस किया जाता है और पूर्ववर्ती में एक माइनस किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ पर सीधा नहीं पूछा है, पूर्ववर्ती के परवर्ती नहीं पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 1000 के पूर्ववर्ती, अभी मतलब पूर्ववर्ती मतलब क्या, पहले वाली संख्या। 1000 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 999, ठीक है। अच्छा इसके परवर्ती, इसका परवर्ती कितना हो जाएगा, पूर्ववर्ती के परवर्ती कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे यहां पर कहा जा रहा है परवर्ती के परवर्ती, परवर्ती मतलब क्या, बाद वाली संख्या। तो बाद वाली संख्या में क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया होगा। आप इसको आप आफ्टर नंबर बिफोर नंबर ये भी समझ सकते हैं। इसको कहा जाता है आफ्टर नंबर, सॉरी इसको कहा जाता है बिफोर नंबर और इसको कहा जाता है आफ्टर नंबर, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। परवर्ती में क्या जाता है, एक घटाया जाता है और परवर्ती में क्या जाता है, एक जोड़ा जाता है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है इसको हिंदू अरबी प्रणाली में क्या लिखा जाएगा। सर्वप्रथम ये लिखा क्या गया है, तो ये लिखा गया रोमन में। जिस तरह से हमारी मातृभाषा हिंदी है उसकी अपनी लिपि क्या है, देवनागरी, ठीक है। क्या है लिपि उसका, देवनागरी। उसी तरह अंग्रेजी एक भाषा है, अंग्रेजी की लिपि क्या है, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ये उसी में लिखा गया और आपसे पूछा गया हिंदू अरबी प्रणाली में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ जो बेसिक जानकारी होती है वो ले लीजिए आपसे, क्योंकि इससे पहले वीडियो ये आपने बताया है। अब इसमें जो होता है सर्वप्रथम जो आई लिखा जाए, आई का मतलब होता है एक, डबल आई का मतलब होता है 2, अगर ट्रिपल आई आया तो होता है 3, अगर आई भी आया तो इसका मतलब होता है 4। अब सर यहाँ पर 3 ही दिए, 4 नहीं दी, तो इसका रिपीटेशन होगा 3 बार ही, 4 बार इसका रिपीटेशन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, 4 बार आप किसी चीज का रिपीटेशन रोमन पद्धति में नहीं कर सकते हैं। अब 4 का भी आई भी क्यों लिखे,
क्योंकि भी का अर्थ जो होता है वो रोमन में होता है 5, और 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसलिए इसका क्या लिखा गया, आई भी लिखा गया है। अब 6 क्या होगा, तो 6 में 5 में कितना जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे, एक का क्या होता है यहाँ पर आया, तो भी आई से क्या हो जाएगा 6, भी डबल आई से हो जाएगा 7, भी ट्रिपल आई से हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। अब सर 9 का क्या होगा, सबसे पहले 10 डालेंगे, 10 का होता है x, क्या हो जाता है 10 का x, तो 10 में से कितना घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, एक घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर होता है ix, घटाने के लिए पीछे लगाया जाता है और जोड़ने के लिए आगे लगाया जाता है, यही रोमन संख्या, इसी से रोमन संख्या बनती है। ठीक है, ये 10 का क्या होगा, उम्मीद करते हैं अगर जिनको दिक्कत प्रॉब्लम होती है ये उतार लीजिएगा। अब देखिए इसमें कुछ चीज और होती है, जैसे ये अब तो आप 11 से लेकर 19 तक जरूर लिख लीजिएगा। अब 20 का क्या होगा, तो 20 का हो जाएगा 2 बार x, 30 का क्या हो जाएगा 3 बार x हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा तो 4 बार x होगा। नहीं, हमें बताया था आपको 4 बार रिपीटेशन नहीं करना है, चौथा बार रिपीटेशन नहीं होगा, 3 बार ही होगा। तो 40 का क्या होगा, 30 का 50, 50 का होता है l, क्या हो जाता है l, तो 50 में से आप कितना घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, 10 ना, तो घटाने के लिए पहले लगाते हैं तो x और l हो जाएगा 40। अब इसका 60 क्या होता है, आगे गया ना, आगे गया तो जोड़ेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा lx, 70 का क्या हो जाएगा lxx, 80 का कितना हो जाएगा lxxx, 90 का कितना हो जाएगा, 90 पहले छोड़ते हैं हम 100 समझते हैं, 100 का होता है c, क्या हो जाता है 100 का c। अब 100 से कितना कम है, 10 कम है, 10 कम कर दीजिए, x से क्या हो जाता है 100 हो जाता है। ठीक है, ये था आपको 100 तक की जानकारी, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब जो यहां पर पूछा गया है कि c, तो c का मतलब कितना होता है, अभी होता है 100, c का मतलब कितना 100। अच्छा, xc का मतलब है कितना बताया 90, कितना बताया 90, और यहाँ पर ट्रिपल आई मतलब ये होता है 1, तो कितना हो गया 198, यानी कि 198। यहाँ पर देखिए 198 कहां पर दिया गया आपको, तो बी नंबर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 198। उम्मीद करते हैं इसी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 3 अंक की लघुत्तम और 4 अंक की लघुत्तम संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, अगर यहाँ पर आपसे दिया रहता सबसे छोटी और सबसे बड़ी तो आप आसानी से पढ़ सकते थे, आसानी समझ में आता, लेकिन यहाँ पर लघुत्तम दिया गया है, तो लघुत्तम का मतलब ही होता है सबसे छोटा। क्या होता है यहाँ पर, लघुत्तम का मतलब एलसीएम नहीं होगा, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, हम आपको इससे पहले वीडियो पूरा इसको बताए हुए हैं, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको बताए थे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1। अब यहीं पर पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, तो 10 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 के बाद 11 हो जाता है, इससे छोटी संख्या आपको नहीं मिलेगी। इससे जो पहले संख्या है, इससे छोटी संख्या होगी 9 होगी, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। आपसे पूछा जाए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका अगर 5 अंक में पूछे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पर आपसे पूछे सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी संख्या पूछे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाता है 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9999। ये था बड़े अंक, और इसी कहा जाता है लघुत्तम और विहितम। विहितम मतलब होता है सबसे बड़ी, लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा, निम्नतम मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, ये कुछ शब्द जो याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया 3 अंक की लघुत्तम, तो 3 अंक का जो लघुत्तम संख्या होता है कितना होता है, 100 होता है, और 4 अंक की लघुत्तम संख्या का योग, तो 4 अंक का लघुत्तम संख्या कितना होता है, तो 1000 होता है। तो 4 अंक का लघुत्तम संख्या कितना हो गया, 1000 हो गया। अब इसका योग कह रहे हैं, तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़। याद रखिएगा, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, और अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाव। क्या होता है, घटाव। ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर क्या है, योग करने के लिए तो योग कितना हो जाएगा, 1100। 1100 कहां दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन में 1100 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
999 तथा 4000 के बीच 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? आपसे क्या कहेंगे कि 9000 और 4000 के बीच 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? अब इन पहले इसको ऑरली कर रहे हैं। आप देखिए जो पहली संख्या 4 अंक वाली होगी वो क्या होगी? 1000 होगी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो अंतिम संख्या वो क्या होगी? 4000 होगी। लेकिन आपसे क्या कहा गया? इसके बीच ही ना, इसके बीच। अब इससे पहले कितना है? 1000 संख्या चला गया और इसके बाद कितना है? 3000। लेकिन क्या 3000 संख्या है क्या? क्योंकि 1000 के बाद 3000 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना, तो इसका कुल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ये तो ऑरली बन गया सर। लेकिन आप उसको मेथड से बनाएंगे तो मेथड से कैसे बनेगा? तो आपको पता है कि अभी हम इससे पहले वीडियो बता चुके हैं कि एक अंक वाली, ठीक है, एक अंक वाली कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। 2 अंक वाली कुल संख्या कितनी है? तो 90 है। 3 अंक वाली कुल संख्या कितनी है? तो 999 है। 4 अंक वाली कुल संख्या कितनी है? सॉरी, ये 900 है, ठीक है। 4 अंक वाली कुल संख्या कितनी है? तो 9000। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको हम देखते क्वेश्चन कह रहा था। अब आपको पता है कि 4 अंक वाली संख्या प्रारंभ कहां से होती है? तो 1000 से होती है। और यहाँ पर आपसे 4000 के बीच में पूछा गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4000 दिया गया। 4000 में से 999 अगर हम घटा लेते, 4000 में से 999 हम घटा लेते तो हमारा संख्या पता चलेगा। यहाँ पर कितने संख्या है इसमें ये पता चल जाएगा। तो घटाइए, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 3 हो जाएगा। सर यहाँ पर 3001 आ गया। सर 3001 कैसे आएगा? ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो गलत क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही है। आपसे कहा गया 4000 के बीच में, 4000 तक नहीं कहा गया, 4000 के बीच में, यानी कि 4000 से पहले। तो 4000 से पहले मतलब एक और घटा लेंगे, 4000 तक घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें जिसको आप ऑरली भी बना सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, ये आपको जो टाइम सेवर का काम करेगा, ये टाइम बचाने का काम करेगा, ठीक है। इसको आप लोग ओपनली माइंड से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या चल, हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन है 81.18 में 8 के स्थानीय मान का अंतर कितना है? यहाँ पर दो चीज या 2 8 दिया गया। एक तो 81 में 8 है और 8 में 8 है। यहाँ पर दोनों स्थानीय मान का क्या पूछा गया? आपसे अंतर पूछा गया, क्या दोनों स्थानीय मान का अंतर। अब स्थानीय मान क्या होता है? तो स्थानीय मान इस स्थान का जो मान बताएगा वही क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है। ये किस नंबर पे है, किस स्थान पे है, इसका अगर मान जो बता रहा हूं क्या कहलाएगा? स्थानीय मान कहलाएगा। और इसका स्थानीय मान अगर यहाँ पर दशमलव नहीं दिया रहता तब तो आप आसानी से दे सकते थे, कोई दिक्कत हमें होने वाली नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर दशमलव दे दिया है तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकता है। सर्वप्रथम तो आपको छोटा सा इसको ये दशमलव हटा दीजिए, तो दशमलव हटाने के बाद ये कितना हो जाएगा? 8118 हो जाएगा। अब दोनों में अंतर कर लीजिए, तो इसका स्थानीय मान कितना? 8000। दोनों में अंतर करेंगे कितना? 8000 हो जाएगा। और इसमें 8 का अंतर घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपको? ये 9 और ये 7। अब यहाँ पर 2 के बाद दशमलव था, 2 के बाद आप दशमलव दे दीजिए। ये भी आपका एक तरीका है। 79.92 आ जाएगा आंसर। क्या? 79.92। ये भी आपका एक तरीका था, ठीक है। लेकिन आप दशमलव से ही बना सकते हैं, कैसे बताते हैं। अब आपका दशमलव भी कहता कि 81.18। अब इसे 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 80 होगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 8 का स्थानीय मान निकालने में क्या होगा? 8 होगा क्या? नहीं, 8 नहीं होगा। इसमें जो दशमलव के बाद होती है उसको कैसे पढ़ना है? उसमें सबसे जो पहला दशमलव के बाद जो पहला वर्ग होता है उसको कहा जाता है दशांश। क्या कहा जाता है? दशांश। क्या कहा जाता है? दशांश। दूसरा वाला क्या कहता है? शतांश। क्या कहता है? शतांश, ठीक है। शतांश से पता चलता है कि शतांश मतलब 100 का 1 भाग, दशांश मतलब 10 का 1 भाग, ठीक है। इसका 1000वां, 10,000वां, इस तरह से चलता रहता आगे। तो आपसे दशांश का मतलब कितना हो गया? 1/10। शतांश का मतलब कितना हो गया? 1/100। तो कितना शतांश है? 8 शतांश में, तो 8/100 हो जाएगा इस 8 का स्थानीय मान, ठीक है। इस 8 का स्थानीय कितना हो जाएगा? 8/100 हो जाएगा। अब आप 8 में से घटा दीजिए 80 में से इसको घटा लीजिए 8/100। यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? एलसीएम 1 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 8000 में से 8 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपको? 2 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 7/100।
यहाँ पर क्या आपको आया 79,992। अब यहाँ पर भट्टा में 100 है, तो आप इसको दशमलव में चेंज करने के आपको चेंज करने आता होगा कि दशमलव में चेंज करने के लिए हम सीधा सीधी एक दो दो जीरो है तो दो जीरो यानी कि दोनों के बाद दशमलव बैठा देंगे तो कितना आएगा 79.92। आप देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है 79.92, यहाँ डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपको 79.92। तो ये उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगर आगे किसी टाइप का इस तरह से पूछे, यहाँ पर आपसे अंतर पूछा था, हो सकता है योग पूछ ले, हो सकता है गुणनफल पूछ ले, तो इस चीज के लिए आप सज रहिएगा, तैयार रहिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की सबसे विषम क्या, दो अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या क्या, सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या कितने की, दो अंकों की। क्या दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगा जो सम होना चाहिए, नहीं, एक एकलौता ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, वो कौन सी संख्या, वो है दो। दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम की है, क्या वो कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य है, वो संख्या केवल और केवल दो है। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछा गया दो अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या। ये विषम आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया, वैसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो होता है निश्चित। ये दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये इसका सही संख्या हो जाएगा 97। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 1,43,865 निम्न में से किससे विभाज्य है। आपसे क्या कर गया, 1,43,865 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, 3 से 4 और 5 से। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है। अब ये क्वेश्चन हम लिए ताकि इसमें पूरा विभाज्यता का नियम आपको हम समझा सके। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 से विभाज्यता का नियम भी जानकारी होना चाहिए, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। क्योंकि अब देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो जिस संख्या की इकाई स्थान पर शून्य हो, 2 हो, 4 हो या 6 या 8 हो, इसमें से अगर कोई एक दिख जाए या सीधी सीधी कहे हम कहे तो सम संख्या दिख जाए, तो वो संख्या क्या होगा, 2 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है, ये तो 2 से विभाज्यता का नियम हो गया। अगला जो 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि दी गई संख्या, ठीक है, क्या दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, क्या दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। सर कैसे, अब मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या हम ले लिए, ये लिए संख्या, अब इसके अंकों का योग देख लीजिए क्या 3 से विभाज्य हो रहा है। इसके अंकों का योग का कहने का मतलब क्या, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, तो 6 3 9 3 12, तो ये क्या हो गया 12। अब इसके अंकों का योग कितना हो गया 12, तो क्या 3 का मल्टीपल यानी 3 के पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं, 3 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता, ऑलरेडी आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसी तरह यहाँ भी चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ये 2 से विभाज्य है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए, इकाई स्थान पर 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में खड़ा 2 दिख रहा है, तो 2 यहाँ दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। अगला ऑप्शन क्या है आपको, अगला तो 3 से देख लेते हैं, तो 3 से बात करने सबको जोड़िए, 4 1 5 3 8 8 8 8 16 6 24 5 29 24 5 29, तो ये 3 से विभाज्य है क्या, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, एक बार और आप देख लीजिए, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, 4 1 5 5 3 8 8 8 16 16 6 22 5 27, सॉरी जोड़ने मिस्टेक हो गया था, 22 5 27, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है, क्या 3 से विभाज्य है। अगर हम 4 से विभाज्यता करिए, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इसकी इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित, तो दी गई संख्या में 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्या आपको लग रहा है कि संख्या 4 से विभाज्य नहीं, तो ये संख्या 4 से तो विभाज्य नहीं है। अगला होता है 5 से विभाज्यता का नियम, जो इकाई है उस पर 0 हो या 5 हो, क्या होना चाहिए 0 या 5 होना, तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस संख्या इकाई चलो 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, कितनी से 3 से और 5 से तो हो गया है। अगला संख्या क्या है, अगला होता है 6 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, ठीक है, वो संख्या 6 से विभाजित होगी, क्या जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अगला का 7 का 7 तो उतना इंपोर्टेंट है नहीं, 8 उतना इंपोर्टेंट है नहीं, वैसे हम आपको एक वीडियो बना करके पूरा विभाज्यता का नियम समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए होता है 9 का विभाज्यता का नियम, तो 9 की विभाज्यता का नियम 3 के अकॉर्डिंग ही होता है, यानी कि इसके अंकों का योग अगर 3 से 9 से विभाजित है, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसमें ये संख्या 27 आया था, आपको योग करके तीसरी संख्या क्या 9 से विभाज्य है, जो संख्या 3 5 9 देखिए ऑप्शन में कहां दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, कहीं नहीं होगा,
अगर यहाँ पर दिख रहा है 5, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 3, 5 और 9, तो ये बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा चीज समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी तक जो भी लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? शून्य हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो वह संख्या निम्न में से किस चीज से विभाजित हो सकती है? अभी मैं आपको बताया विभाज्यता की, उसी के अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन है आपसे। यदि कि इकाई का अंक शून्य होना चाहिए, वो किसकी से विभाजित होगी? तो लगभग सभी संख्या से विभाजित होगी। आपको जो भी संख्या होगा उस सब से विभाजित होगा। क्या 1 से होगा कि नहीं? 2 से होगा कि नहीं? 1 से भी हो जाता है, एक का स्थान पर अब 10 है तो ये 1 से विभाजित नहीं है, क्या हो सकता है? तो इसमें से सभी जितनी भी संख्या दी होगी ना, जिसके इकाई पर शून्य होगा वो सबसे विभाजित होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या 1 से लेकर के 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? यहां पर थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन होगा कि यहां पर 100 सम संख्या तो नहीं ना बोला जा रहा है, नहीं, आपसे कह रहा है 1 से लेकर के 100 सम संख्या, इसके बीच में कितनी सम संख्याएं होगी? तो 50 सम संख्याएं होगी। सर आपको कैसे पता? तो विषम संख्या, सम संख्या कहते हैं किसके? कहते हैं किसे? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। कितनी ऐसी संख्या होगी जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? तो 50 ऐसी संख्याएं होगी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। सर आपको कैसे पता? क्योंकि हमें पता है कि 1 के बाद क्या होता है? 2 होता है, 2 के बाद क्या होता है? 3 होता है, 3 के बाद क्या होता है? 4। तो प्रत्येक दूसरा अंक जो होगा वो सम संख्या होगा, प्रत्येक दूसरा अंक जो होगा वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा। इस कारण से इसके पीछे 50 कितने? 50 सम संख्या होगी और 50 विषम संख्या होगी। इसका एक सूत्र होता है सीधा सीधे निकालने का। एक तो यदि क्या अगर यहाँ पर विषम दिया रहता तो n स्क्वायर सूत्र होता है, और दूसरा अगर सम संख्या निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 होता है। सम संख्याओं का योग, ठीक है ना, सम संख्याओं का योग अगर कह रहा है तो n इंटू n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर सर n का मान क्या होगा? तो n का मान 1 से लेकर के 100 के बीच में जितनी सम संख्याएं होगी वही क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया? आपको 50 आ गया। और ये अगर दोस्त देगा क्या हो जाएगा? गुना। और 50 में अगर हम 1 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 51। तो 51 से गुना कीजिए। सर गुना कैसे करें इतना बड़ा? तो आप 1 को हटा दीजिए, 50 का अगर वर्ग करेंगे कितना होता है? 2500 होता है। कितना हो जाता है? 2500। और एक और 50 डाल देंगे कितना हो जाएगा? 2550 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे योग पूछाता हो सकता है यहाँ पर विषम दे दे, क्या दे दे? विषम दे दे। आपको आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया, होमवर्क हो गया कि इसका विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से लेकर के 100 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हमें भी ये चीज समझ में आए कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, क्या 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या याद करें जो 91 से कितना से 91 से पूर्णतः विभाजित हो? किसी से 91 से पूर्णतः विभाजित हो। आप अभी हम बताते आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? तो 99,999 यानी कि 99,999। ये क्या होगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन आपसे क्या कहा है? 91 से पूर्णतः विभाजित करनी चाहिए। 91 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्या 91 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, और इसका जो शेषफल आएगा क्या आना चाहिए? शेषफल। और इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर लेंगे? माइनस करेंगे। तो सर अब डिवाइड करते हैं 91 का 91 होता। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया? 8। ये कितना हो गया? 89। अब यहाँ पर इसे भाग लगा तो यहाँ पर 0 देंगे। अब यहाँ पर 9 तो 889 यानी 99 899 होगा। तो यानी कि 9 8 72 होता है। ठीक है ना, 9 9 81 होता है। यानी कि 90 बार 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 से 10 होगा। ठीक है, इसको 9 बार पढ़िए तो 9 से गुना करेंगे कितना होगा? 9 1 9 हो जाएगा। 9 9 81 होता है। ये कितना हो गया? 819। थोड़ा सा ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हो गया 819। तो यहाँ पर 899 से 819 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर? 80। ठीक है, अब एक 9 और बचा आपको 809। ठीक है, कितना बचा? 800। एक और 9 आपके पास बचा हुआ था
तो फिर से आप 9 मरतबा आप लगाएंगे तो 819 होना चाहिए था, लेकिन आप इसको लगाए 8 मरतबा। 8 मरतबा लगाएंगे तो 8 एकम 8, ठीक है, और 9 8 72, कितना हो गया आपको, इसमें से माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, 81। अब 999 सबसे बड़ी संख्या थी, 9999, इसमें से आपको कितना घटाना है, 81 घटा लीजिए, कितना, 81 घटा लीजिए, ठीक है। 81 घटा लेने के बाद कौन सी संख्या होगी, तो 9 में से 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। अब देखिए कहां पर कहा 8 दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं, ये तो नहीं होगा, ये दिख रहा है, नहीं, ये दिख रहा है क्या, नहीं, ये दिख रहा है, ए नंबर का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोगों के लिए एक और होमवर्क कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 91 से ही पूर्णतः विभाजित है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि ये समझ में आ जाए कि अब आप लोग इस चीज को समझ गए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसको अपने ही 20 बार जोड़ने पर परिणाम 945 आए। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, हालांकि वहां पर ये डिजिट चेंज था, हम यहां पर डिजिट चेंज कर दिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं किसी न किसी टेट एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, एचटेट हो, किसी भी राज्य के टेट हो, वहां से ये सब चीज दिया गया है, ठीक है। इसलिए ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है कि आपको इस सीटेट आगामी जो सीटेट परीक्षा उसमें पूछ ले, इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। और ये जरूरी है कि सेम टू सेम आपसे पूछे, आपको इसके टाइप पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है सभी को, हमारा क्वेश्चन कह रहा है जो वह कौन सी संख्या है जिसको अपने ही 20 बार, क्या अपने ही 20 बार को जोड़ने पर परिणाम कितना होना चाहिए, 945 आना चाहिए। अब तो आप एक चीज इसको कर सकते हैं कि इसको 945 में 20 से भाग कर सकते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाता है, हो सकता है। लेकिन आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। सर ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो आप ये चीज देखिए कि यहां पर 20 बार करके उसी संख्या को 20 बार जोड़ना है, लेकिन उस संख्या को जोड़ना है, संख्या में 20 बार जोड़ना है, तो टोटल कितना बार जुड़ेगा, 21 बार जुड़ेगा। कितना बार जुड़ेगा, 21 बार जुड़ेगा। अगर इस संख्या को 21 से भाग कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 945 को अगर हम 21 से भाग कर देंगे, 945 को हम 21 से भाग करेंगे, ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, 7 3 जा 21 होता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर हो जाएगा 3 5 जा 15, ये 315 हुआ। इसको काटिए फिर 3 7 से, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। फिर हो जाएगा 3 35, 7 5 35, यानी कि वो संख्या क्या है, 45 है। वो संख्या क्या है, 45 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन आप सब ऑप्शन से बताए तो ऑप्शन से कैसे बनेगा, ऑप्शन से देखिए, इसको आप 20 बार 21 बार जोड़िए, यानी इसको 21 से गुना कर देंगे। 20 बार जोड़ने का मतलब क्या, गुना होता है। तो 21 से अगर हम गुना करेंगे तो एक, यानी कि का स्थान पर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। लेकिन क्या आ रहा है, नहीं, यहाँ पर 5 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, इसको एकदम करके इकाई स्थान पर कितना, 4 आ जाएगा। इसको करते तो इकाई स्थान पर 5 आता, और इसको करेंगे तो इकाई स्थान पर 5 आएगा। सर ये दोनों तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ दोनों में कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर आप देखिए ना, ये 20 5 100 है, ये 50 है ना, तो 20 5 100 1000 जाएगा। क्या 1000 आपका ऑप्शन जाना है, क्या 1000 आपका है, 945 ही है, तो इसलिए क्या आंसर इसका हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 30,030 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है, यानी कि 30,030 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। क्या 4 है, क्या 6 है, क्या 8 है, या क्या 10 है। अब अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब कितना, 30,030 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। इसका गुणनखंड करेंगे तो वो संख्या पता चल जाएगा। इसका ये आप लोगों के लिए HW रहा। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि कुछ लोग देख लेते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि हमें ये चीज समझ जाए कि आप लोग ये सब चीज आप लोग आता है। और जल्दी हम आप लोगों को जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का सीटेट में पूछा गया है वो डेट बाय डेट हम आप लोगों को करवाने का प्रयास करेंगे, जब आप लोगों का सपोर्ट अच्छा खासा रहा तो, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और इसके बाद अगला जो वीडियो होगा आप लोगों को मैथ पेडागोजी का होगा,
कंटेंट तैयार है, बस वीडियो बनाने की देरी है। अगला जो वीडियो बनेगा आप लोगों को मैथ पेडागोजी का बनेगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज कंटेंट बनाने में थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है, और वो तो कुछ चीज बन गए हैं। जिस तरह से आपको पहला जो संख्या गणित की प्रकृति होता है वो हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, और अगला जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, वो पाठ्यक्रम है गणित के पाठ्यक्रम का स्थान, वो आपको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंच सके। चलते वीडियो क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 63,671 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 3140 तथा शेषफल 11 प्राप्त हो तो वो संख्या कौन सी। यहां पर विभाज्यता के नियम से ही क्वेश्चन है। यहां पर सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। हम छोटा छोटा लिखे, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यानी कि आपसे जो कहा जा रहा है कि इसमें भाग किसी संख्या को भाग देने पर, क्या किसी संख्या को भाग देने पर, सर ये भाज्य क्या होता है, यहां पर ये समझिए भाज्य क्या होता है। तो ये होता है कि जिसमें भाग दिया जाए। भाज्य क्या होता है, भाग देने वाला। भागफल क्या होता है, जो प्राप्त होता है, और शेषफल क्या होता है, जो बच जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्या करा, 59,671 को 71 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो ये क्या है, आपको भाज्य है। ये क्या है, भाज्य है। जो भाग दे रहा हो तो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। और भागफल कितना आपके पास है, 3140 है, और शेषफल कितना है, 11। तो 59,671 बराबर कितना है, भागफल कितना है आपके पास 3140। ये भाजक आपके पास नहीं पता है, तो भाजक को मान लीजिए x, और भागफल कितना है आपके पास 3140 है, और जोड़ कितना है, शेषफल कितना 11। तो सबसे पहले आपको पता है कि गुणा की क्रिया होती है, तो गुणा कितना हो जाएगा, इसको कीजिए 59,671, इधर कितना हो जाएगा, ये 3140 x प्लस में 11, इधर प्लस में 11, इधर क्या करेंगे माइनस में, इधर 11 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 71 में से 11 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह का अभाव है, हम यहाँ लेंगे कितना हो जाएगा, 59,660 हो जाएगा। 59,660 बराबर कितना हो जाएगा, 3140 x। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3140 इस साइड आ जाएगा, तो 59, हम इसके नीचे लिख देते हैं 3140, क्या 3140, ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा। अब इसको भाग कीजिए, तो भाग करने पर जो इसका आंसर प्राप्त होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाग देने पर यहाँ आप लोग इसको भाग दे दीजिएगा, और इसका जो आंसर आएगा तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। हम इसका आंसर आप लोग को हालांकि पिन भी कर देंगे, क्योंकि भाग यहाँ पर दीजिएगा तो भाग आसानी से ये कट जाएगा, ठीक है, और ये सही आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहे यदि इस संख्या को 11 से भाज्य है तो वह संख्या तो एक का मान क्या होगा। आपको ये संख्या दिया गया है, 2 जगह 11 दिया गया है, इसके लिए आपको 11 से भाज्यता का नियम आपको याद रखना होगा। वहां पर क्या होता है, सम स्थान की संख्या और विषम स्थान की संख्या का अंतर शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतर शून्य होना चाहिए, तो 11 होना चाहिए या 11 से भाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो संख्या 11 से भाज्य होगी, ये विषम वाली संख्या होगी, ये सम वाली संख्या होगी। इसको जोड़िए, सम वाली संख्या आपको जोड़ते हैं तो ये सम हो गया, ये भी सम हो गया, और ये भी सम हो गया। हम सम वाली संख्या में जोड़ते हैं तो 8 को 14 साथ कितना होगा, 21 होगा। सम स्थान का योग कितना हो गया, सम स्थान का योग 21 हो गया, कितना 21 हो गया, ठीक है। और विषम स्थान का योग कितना 1 2 a हो गया, और फिर यहाँ पर 3 है, ठीक है, कितना 3a हो गया। अब यहाँ पर कितना है 3a। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर इस ऑप्शन में से कुछ भी रख करके देखिए a के स्थान पर, a यहाँ पर अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6, तो 12 और यहाँ पर कितना 3 15 ही हो रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं 3 रख करके तो 3 3 6 3 9 ही हो रहा है, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 1 रखेंगे तो होगा ही नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9। यहाँ पर 9 रख करके देखिए, और यहाँ पर 9 रख करके देखिए, 9 दूनी 18, 3 कितना हो जाता है 21 हो जाता है। तो विषम संख्या पर भी कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। 21 आने के लिए कितना रखना पड़ेगा, हमको 9 रखना पड़ेगा, ठीक है, रखना पड़ेगा 9 रखना पड़ेगा। और इसका जो अब अंतर होगा वो कितना आ गया, 0 आ गया। या तो अंतर 0 होना चाहिए, या तो 11 का विभाज्य होना चाहिए। तो संख्या कितना हो जाएगा, 11 से विभाज्य, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर,
सही आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, हम आप लोगों के लिए इसमें दो क्वेश्चन छोड़े हैं होमवर्क के रूप में, ताकि ये पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन से देखते हैं कि नहीं। ठीक है, आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं और वीडियो आपको समझ में आता है। ठीक है, इतना रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि प्लीज आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो हमारा होगा वो मैथ की पेडागोजी का होने वाला है। ठीक है, जो भी लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक लोगों के साथ करें। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार से और सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।